कि गलत किसी भी रिवायत को शाये मत करना। क्या कहते हैं? गलत किसी भी रिवायत को गलत किसी भी रिवायत को शाये मत करना, कभी बिगाड़ के पैदा जराए मत करना। वाह, क्या कहते हैं? गलत किसी भी रिवायत को शाये मत करना, बिगाड़ के कभी। आदाब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कल बहुत ज़बरदस्त मुशायरे का कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में हमारे फैज़ भाई भी शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। फैज़ भाई एक ऐसा चेहरा है जो नागपुर में हर कोई उनको जानता है। ये शिवसेना पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एक सोशल वर्कर भी है और इनकी चिकन शॉप भी है काफ़ी नागपुर में 6 या 7। तो आइए उन्हीं से आज हम बात करते हैं कल के प्रोग्राम के बारे में। सर, चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले फैज़ सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन सी पार्टी से हैं। उसके बाद मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कल जो मुशायरे का प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में आपका क्या कहना है। मैं सबसे पहले अपने आप को मैं आपके सामने रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं शिवसेना नागपुर शहर पदाधिकारी उप शहर प्रमुख हूँ और हमारा काम जो है, मेरी खुद की एक संस्था है संघर्ष कल्याण बहुउद्देशीय संस्था के नाम से। हमारा खुद का एक चिकन का बहुत बड़ा ब्रांड, एक नाम चलता है हमारा फैज़ चिकन सेंटर। और कल जो हमारे यहाँ मुशायरा हुआ है, वो मुशायरे में हमारे फैज़ इमरान जो है, उन्होंने बहुत मेहनत करके मुशायरे को अंजाम दिए। उन्होंने जो मुशायरे का प्रोग्राम कराया कसाब बिरादरी के अंदर में, ये प्रोग्राम बहुत आलीशान तरीके से और बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम कराया है। और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये प्रोग्राम जो है पूरे ऑल इंडिया में पहुँचे और हम ऐसा ही सोशल वर्कर का काम करते रहे। और हम अपनी पार्टी जो हमारी शिवसेना है, उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हम लोगों के अपने काम को हम खुशी से अंजाम दें और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुन के लाएँ। तो कल जो प्रोग्राम हुआ था आपका, वो राजनीति से रिलेटेड था या हट के था, एक जन जागरण का था? नहीं, वो राजनीति से तो नहीं था वो, लेकिन राजकारण के हमारे शिवसेना के बहुत से पदाधिकारी आए थे। जैसे पुरुषोत्तम कांद्रीकर आए थे, अजय दलाल आए थे, वहाँ पे किशोर पराते आए थे। ऐसे बहुत से लोग आए थे बेचारे, वो प्रोग्राम में शिरकत करे। उन्होंने मुशायरे का पूरा लुत्फ़ उठाया उन्होंने और फिर वो अपना टाइम देते हुए फिर वहाँ से चले गए। ये जो मुशायरा हुआ है, ये मुशायरे की बात ऐसी है कि हमारी जो कुरैश बिरादरी है, वो एक सोशल वर्क ऐसा करती है जैसे कि हमारे कुरैश बिरादरी की एक मस्जिद है, कसाबपुरा मस्जिद। कुरैश बिरादरी का खुद का चैरिटेबल दवाखाना है, कुरैश चैरिटेबल दवाखाना। खुद का एक हमारा मदरसा है, कुरैश जमात मदरसा करके। खुद की एक हमारी ट्यूशन क्लास है कुरैश बिरादरी की। तो ये हमारा जो कुरैश बिरादरी का जो एरिया है, जो कसाबपुरा कहा जाता है, ये हम लोगों ने इसको अब हमारे जो बड़े लोगों ने करके गए, ये अब हमारी जिम्मेदारी कि हम इसको अपनी कौम को कैसी बुलंदी पे ले जाए। कल अपना जो प्रोग्राम हो रहा था जिस कुरैशी हॉल में, शायद वहाँ कोई कोचिंग सेंटर भी आप लोग की वो हमारा खुद का कोचिंग सेंटर है। वहाँ पे कम से कम 350 बच्चे पढ़ते हैं। और अभी वहाँ पे जो अभी हमारा एक बहुत बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल बनने वाला है, जिसमें हर चीज़ बहुत मुनासिब दामों में रहेंगी। जैसा पैथोलॉजी जांच है, सीटी स्कैन है, सोनोग्राफी है, तो ये बहुत कम से कम दामों में ये मतलब उसका चार्जेस रहेगा। और ये हमारा कुरैश बिरादरी जो है, हम खुद के ताउन से काम को अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ कोई किसी से बाहर डोनेशन नहीं करता है। हमारी बिरादरी में इतना पैसा, इतना लोग है कि हम लोगों ने एक जगह जमा करके ये कामों को अंजाम देते हैं। कल के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और कल का प्रोग्राम जो है हमारे कुरैश बिरादरी के नाम से ही था वो, और कुरैश बिरादरी के जमात खाने में ही था। और ये प्रोग्राम कराने का एक मकसद ऐसा था कि कौमी एकता के नाम से था। ये सब कौम के लोग आए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पंजाबी लोग, बेचारे बहुत लोग आया था इसमें। और ये कौमी एकता जो है, इसको हम लोगों ने कुरैश बिरादरी की जानिब से और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल? बस ये कहना चाहूँगा कि अब हमारी आपके चैनल के माध्यम से नवेद भाई,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो शिवसेना पार्टी है वह इसके लिए आप अपने चैनल के दरवाजे खोल देंगे तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और हमारी शिवसेना पार्टी की बहुत सी सीटें अब यहाँ से लड़ने वाली है महानगर में, और हो सके तो अब इस आने वाले इलेक्शन में महापौर भी हमारे शिवसेना का ही रहेगा। इंडिया फैक्ट न्यूज़ का दरवाज़ा हर किसी के लिए हमेशा खुला हुआ है। ये किसी विशेष के लिए ऐसा खुला नहीं रहता, सबके लिए खुला रहता है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद है कसाबपुरा की कुरैशी मैरिज हॉल में, जहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मुशायरे का कार्यक्रम रखा गया है। इसी संबंध में आज हम यहाँ पे मौजूद कुछ हमारे मेहमानों से बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम के मेज़बान सर से। सर, आपका नाम और आज कैसा रहा आपका प्रोग्राम? जी, मेरा नाम इश्तियाक कामिल है। मैं एक हाई स्कूल में हेड मास्टर हूँ, लेकिन ये जिस संस्था के ज़रिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, कारवानी अदब मल्टीपर्पज़ सोसाइटी नागपुर, एक रजिस्टर्ड संस्था है और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। हमारे इमरान फैज़ साहब जो आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर है, वो भी संस्था सचिव हैं। तो उनके और कामटी की एक संस्था के कोलैबोरेशन से हमने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया कसाबपुरा मैरिज हॉल में। और ये प्रोग्राम जनाब ज़फ़र अहमद ख़ान साहब के नाम से मंसूब है। एक शाम ज़फ़र अहमद ख़ान साहब के नाम। आज 2 तारीख के अवसर पर रखा गया, कुछ खास वजह से? 2 तारीख के अवसर का तो इसमें कोई ख़ास महत्व नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम की तैयारी बहुत दिनों से शुरू थी। हमारे महल्ले के चंद बुज़ुर्ग, जैसे हमारे हाजी कदीर कुरैशी साहब, हमारे दोस्त जनाब फैज़ कुरैशी साहब, ये लोगों की बहुत खिदमत रही है इल्म व अदब के लिए, समाज के लिए। तो हमने एक प्लान किया था कि ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, तो हम एक स्टेज पर उनको लेके आए, उनका सत्कार करें। और ज़फ़र अहमद ख़ान साहब भी डायमंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए उन्होंने कौम के बच्चों की तालीम के लिए बहुत काम किए हैं। तो इस उद्देश्य से हमने आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने सोचा था, लेकिन हुआ ये कि दोस्तों का बहुत कोऑपरेशन मिला इसके अंदर, और आज प्रोग्राम इस नौयत का हो गया कि एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया मुशायरा यहाँ मुनक्किद हो गया। और खुशी की बात यह है कि हमेशा की तरह हमारे फैज़ साहब, हाजी कदीर कुरैशी साहब और तमाम कुरैश बिरादरी के तमाम अहबाब ने इस प्रोग्राम को सजाने में और इसे कामयाब बनाने में अपना पूरा ताउन दिया। और ये हमेशा ऐसे अदबी, इल्मी और समाजी प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं। हम इनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग शोरा, जैसे जिसमें बड़े मशहूर नाम है जनाब वाहिद अंसारी, जो कि मालेगांव से तशरीफ़ लेके आए हैं, जनाब मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहिबा, जो कि रामपुर से तशरीफ़ ले आई हैं, मोहतरमा सरिता सरोज साहिबा, कमर एजाज साहब औरंगाबाद से, गोया के और भी बहुत सारे शोरा नागपुर के अलग अलग हिस्सों से तशरीफ़ लाए हैं। और इस स्टेज से वो कौमी बेदारी का, तालीमी बेदारी का और कौमी यकजहती का पैगाम अपने अशार के ज़रिए दे रहे हैं। सबसे पहले मैं नवेद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस चीज़ को मौका दिए, इस बात को तकरीबन सारे हिंदुस्तान तक पहुँचाने के माध्यम से मैं इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं एक समाजी कार्यकर्ता कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तकरीबन यहाँ के बच्चे जितने हैं, इनमें अदबी माहौल का शौक़ है और हर साल तकरीबन एक प्रोग्राम ऑल इंडिया मुशायरा हुआ कर रहा है। और गाय बगाए इनके हौसला अफजाई के लिए हमेशा इनके साथ हम हैं। बिरादरी में तालीमी मेयार का ऊंचा उठने का ख्वाहिशमंद हूँ। इसके ताल्लुक़ से जितनी भी हर मुमकिन कोशिश जो हमारे बस में है वो किया करते हैं। इसी निस्बत से हमारी कुरैश बिरादरी के ताल्लुक़ से ये ट्यूशन क्लास ख़ास तौर से बग़ैर फ़ीस, कम फ़ीस, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तालीम बढ़े, तमाम लोग पढ़े, आगे बढ़े, ये ख्वाहिश के हिसाब से हमारा मेन मकसद तालीम की बेदारी के ताल्लुक़ से हर कदम आगे हैं। उसी निस्बत से मुशायरे का इनेकाद किया जाता है। अलावा इसके और भी एक्टिविटीज़ है, जैसा कि कम रेट में दवाखाने की सहूलत, सिलाई स्कूल का माध्यम से गरीब बच्चों की तरबियत का, और बहुत से ढेर प्रोग्राम हैं। और तकरीबन हमारी यूनिटी के ही लोग आपस में मिल के ताउन करके आगे बढ़ाते हैं। एक खूबी इस बिरादरी की ये है कि हम जनरल डोनेशन किसी से नहीं करते हैं। इसमें एक थोड़ा सा मायूब मालूम होता है, ऐब मालूम होता है। तो हम ही जितना होता है कोशिश करके, बल्कि
ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करके इस बिरादरी की म्यार को ऊंचा उठाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये पहला मौका है कि आप जैसे माध्यम से हमारी बात दूसरे तक पहुँचे, और ये हमारी बदकिस्मती है कि सारे हिंदुस्तान में ख़ास तौर से कुरैश बिरादरी का तालीमी म्यार बहुत ही डाउन है, पस्ती हालत है। तो इसमें हम ही और हमारे बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी रही है। वो एक शेर के ताल्लुक़ से मैं अपने आप को मुतमईन कर लेता हूँ कि वो दौर भी हमने देखा है तारीख़ की नज़रों से, वो दौर भी हमने देखा है तारीख़ की नज़रों से। माजी ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। तो हमारे माजी के बुज़ुर्गों की ख़ता बोलो या कुछ गलतियाँ बोलो जिनके वजह से हम खामियाजा भुगत रहे हैं, मगर हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि हमारी आने वाली नस्लों कम से कम। तो आज भी म्यार ऐसा है कि लोग डिग्री तक पहुंच गए, हमारी कौम 10वीं 12वीं में अटक रही है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम के मेन ऑर्गेनाइज़र से, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम का इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। हम बात करने वाले हैं इमरान सर से। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ आया है। देखिए, ये जो कौमी एकता के हवाले से ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन सजाया गया है, एक शाम ज़फ़र अहमद ख़ान साहब के नाम, एक शाम ज़फ़र अहमद ख़ान साहब के नाम ये जो महफ़िल आज का मुशायरा सजाया गया है, हाजी अलीमुद्दीन अंसारी साहब की सदारत में, जो बहुत कामयाब मुशायरा हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहर नागपुर और अतराफ ऐसे कई जगह जहाँ मुशायरे का इनेकाद किया जाता है, वहाँ सबसे पहले मुझे मुशायरा मुनक्किद करने के लिए आवाज़ दी जाती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे गुलाम साबरी साहब और फैज़ कुरैशी साहब, हमारे हाजी साहब और हमारे भाई जुनैद सहर साहब, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़े नाज़िम हैं, निज़ामत करते हैं। आज हमारे लिए ये मैसर है कि आज हमारे इस मुशायरे की शुरुआती निज़ामत जनाब जुनैद सहर साहब ने की है। और साथ ही साथ ये मेरे भाई मुस्तकीम कुरैशी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने ये मुशायरा सजाने के लिए, ये कवि सम्मेलन ऑल इंडिया मुशायरा सजाने के लिए, ये हमारे फैज़ कुरैशी साहब, गुलामू भाई और मुस्तकीम भाई, जुनैद भाई का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। और जहाँ भी मुशायरा होता है, ये हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारे मुशायरे को योगदान करते हैं और मुशायरा सजाने के लिए हमें आगे बढ़ाते हैं। और आज यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुझे जाना और पहचाना जा रहा है। तो ये हमारे इन दोस्त, हमारे फैज़ कुरैशी और गुलाम साबरी, मुस्तकीम भाई और जुनैद सहर साहब की वजह से कि मुझे आज ये इस मुल्कों में कुछ लोग जानते और पहचानते हैं। तो वो ये वजह है, ये सब है। मैं इनका शुक्रिया अदा पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। इसी तरीके से पूरे नागपुर शहर में जहाँ भी मुशायरा होता है, तो उसका ऑर्गेनाइज़र, उसके कन्वीनर के रूप में मुझे लोग सबसे आगे रखते हैं। मैं हमारी कुरैश बिरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ कुरैशी हॉल में मुशायरा ज़फ़र अहमद ख़ान साहब के नाम से कराने के लिए इन्होंने परमिशन दिया। हाजी अलीमुद्दीन अंसारी साहब की सदारत में ये जो मुशायरा हो रहा है, हम यहाँ से कौमी एकता का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुँचा रहे हैं, ये पैगाम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल से ये तमाम मेरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी कुरैश बिरादरी का, कि मैं आइंदा भी उम्मीद रखूँगा कि जब भी मैं कोई मुशायरा जहाँ भी या यहाँ करूँ, तो ये मेरा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मेरे दोस्तों और कुरैशी बिरादरी साहब। वैसे तो सभी शायर हमारे नज़दीक बहुत मोतबर है, और कैसा है, हमारे नज़दीक हम सभी शायरों को जो है बहुत मोतबर मानते हैं। हमारे मकामी शायर कैसा है नवेद भाई के, शायरी एक खुदादाद सलाहियत होती है। आज दौर ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया या दीगर चीज़ों में लोगों ने अपने आप को इतना यानी बिज़ी शेड्यूल कर लिए है कि अदब के लिए लोगों के पास में टाइम नहीं है। तो हमारा एक मकसद ये है कि बस हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है, बस वो अदब से मुंसलिक रही। और जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो बहुत मेहनत करके हमारी जो उर्दू तहज़ीब को, हमारे अदब को बरकरार रखा है, जो आज मगरिबी तहज़ीब में कन्वर्ट होती जा रही है।
आज हमारी न्यू जनरेशन जो है सोशल मीडिया के ज़रिए बोलो या फैशन के ज़रिए या मगरिबी तहज़ीब में इतना ढल चुकी है कि वो हमारी बुनियादी चीज़ों को भूल चुकी है। तो हमारा यही मकसद है कि हम ये चाहते हैं कि इस माशरे के अलावा या इस बिरादरी के अलावा, कुरैश बिरादरी के नौजवानों के अलावा पूरी मुस्लिम कौम के बच्चे अदब की तरफ उनका रुझान हो, अदब की तरफ उनका यानी थोड़ा सा मिजाज बने। तो हमारा मुशायरा कराने का ये मकसद होता है कि और हमारे जैसा अभी हमारे रफ़ीक भाई हमारी बिरादरी के नहायत ही ज़िम्मेदार फ़रीक हैं, जैसा उन्होंने बताया कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे अदब के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है, बड़ी मेहनत की है। आज हम जहाँ बैठे हैं ये हमारा अल कुरैश ट्यूशन क्लासेस के नाम से यहाँ हमारे कौम के बच्चे और दीगर एतराफ़ के बच्चे यहाँ आते हैं और नहायत ही मुख्तसर सी एकदम नॉमिनल फ़ीस में यहाँ ट्यूशन लेते हैं। तो हमारा बस एक मकसद है, कुरैश बिरादरी के अहदेदार और यहाँ के जो ज़िम्मेदार है वो लोगों का एक मकसद ये है कि बस आने वाली जनरेशन को एजुकेशन की तरफ और अदब की तरफ उनका रुझान करें। हमारा ये मकसद है। इसी वजह से हम जो है अदबी प्रोग्राम हर साल में या 6 महीने में कहीं ना कहीं यहाँ पे या बाहर रोड पे कहीं ना कहीं हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं और शोरा इकराम को बुलाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बिरादरी के जो अहदेदार है और ऐसे जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो हमको शाना बाशाना हमारे साथ खड़े होते हैं और हमको पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम करना इन लोगों के सपोर्ट के बगैर नामुमकिन सी बात है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनका साया हमारे ऊपर सलामत रखे और मुझे भी और मेरे तमाम बिरादरी के लोगों को और तमाम ज़िम्मेदार और अहदेदार लोगों को अल्लाह अदब की खिदमत करने की और तौफीक अता करे। बात करते हैं गुलाम सर से, जो कि इस मुशायरे में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। क्या कैसा रहा प्रोग्राम और क्या चीज़ लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा आकर्षित की? शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस जमीयतुल कुरैश का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ और इस जमीयतुल कुरैश के माध्यम से एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ कि शहर के अंदर में आज हमारी जो जमात है, जो ट्रस्ट है, वो एक अच्छा काम करने जा रही है। जैसे एक ट्यूशन क्लास है, चैरिटेबल क्लिनिक है और 4 टाइम में मदरसे चलते हैं। तालीमी म्यार को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में हमारी सहयोगी, हमारे साथी सेक्रेटरी जावेद इकबाल, भुरू पटेल, सदर हमारे इसराइल साहब और हाजी निज़ामुद्दीन, ऐसा मिला के हम 5 लोगों की एक टीम है जो जमात की तरफ से हमको चुना गया। और हमारा एक ही मकसद और एक ही टारगेट रहता है कि एजुकेशन पे ख्याल किया जाए। और इसी माहौल को देखते हुए इस मुशायरे की इजाज़त के लिए इमरान भाई आए और हमने उनको इजाज़त दे दी कि ताकि एक अच्छा तालीमी म्यार बने और तालीमी म्यार के साथ साथ एक अच्छा मैसेज जाए। और इस प्रोग्राम, इस मुशायरे के लिए जो कन्वीनर है और हमारे साथी जो या हमारी बिरादरी से जुड़े हुए जुनैद, मुस्तकीम और इमरान शहर साहब, ऐसे लोग जुड़े हुए थे, इसलिए इस मुशायरे को सक्सेस बनाया और काफ़ी लोग इससे मुतासिर हुआ, काफ़ी दूर दूर से लोग आए और इसी तरह से एक अच्छा मैसेज गया हमारे जमीयतुल कुरैश की तरफ से। और इसी के साथ मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म। तो देखा दोस्तों, आपने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। काफ़ी यहाँ पे भीड़ भी देखने को मिली और काफ़ी रात भी हो गई है, प्रोग्राम अभी तक चला रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।